बच्चों अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लाइंस। थर्ड टॉपिक है हमारा। अब देखो पेयर्स ऑफ लाइंस के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है उसका नाम है हमारे पास थोड़ा सा चलो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, फिर भी बताता हूं। देखो हमारे पास क्या एक लाइन जा रही है, मान लो ऐसे, ठीक है। अब इसको कोई दूसरी लाइन आती है और इसको कहीं से कट कर रही है, ठीक है जी। देखो चाहिए आगे बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, इसने जब इसको कट किया तो एक पॉइंट पे किया, ठीक है, मान लो इसको ओ। तो इस पॉइंट पे जहां पे ये दो लाइन आपस में आके क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है, मिलती है, कट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके एंड ये जो दो लाइन है, मान लो ये एल है ये एम है, ये आपस में क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे एंगल बनाती है, देखो एक एंगल ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। तो अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो कैसे बनते हैं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो ये क्या होंगे, हमारे वर्टिकली अपोजिट होंगे। ऐसे अगर एंगल 3 एंड 4 है तो देखो आपस में आमने सामने ना बिल्कुल, तो ये आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इसको जहाँ पे मीट करती है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इन दो लाइनों को आपस में हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी चीज जो एंगल्स बनेंगे वो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आता है आपके पास के अंदर जो, अब करते हैं इसका सेकंड टॉपिक जिसका नाम है ट्रैवर्सल। तो जो ट्रैवर्सल होता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन का थोड़ा सा अपोजिट होता है, थोड़ा सा सेम होता है। क्या चीज है, देखो यहां पे क्या चीज है, एक लाइन जा रही थी जिसमें क्या हुआ, दूसरी लाइन ने आके उसको एक पॉइंट पे आके काट दिया, यही चीज है। बट ट्रैवर्सल में क्या चीज होती है हमारे पास कि मान लो मेरे पास ये दो लाइन है, ये है एल, ये मान लो मेरे पास लाइन है एम, ठीक है। अब इन दो लाइन को कोई तीसरी लाइन आके काट दे, तो अगर इन दो लाइन को कोई तीसरी लाइन, ये थी एल एम एन, एन ने क्या किया, इन दो लाइन को आके काट दिया आपस में, ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये हम क्या कहेंगे, ट्रैवर्सल लाइन है। बट एक शर्त है, क्या, कि जब ये लाइन आएगी तो इन दोनों को सॉरी इन दोनों को अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, ये जरूरी है। ये नहीं कि सेम पॉइंट पे आके काट रहे हो, नहीं, अलग अलग पॉइंट पे आके काटेगी। जैसे कि मान लो ये है आपके पास O, ये है आपके पास P, ठीक है। तो दो अलग अलग पॉइंट पे आके काटा, यहां पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दो। हम ये कह सकते हैं ट्रैवर्सल लाइन में अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं तो ये हमारी क्या ट्रैवर्सल है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है एंड P एक हमारे पास दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो लाइन M ने आके किसको काटा, लाइन M को एंड L को, तो ये क्या होगी हमारी ट्रैवर्सल लाइन। जैसे कि एक अगर मैं बनाता हूं दोबारा से एक और, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसी लाइन होगी तो वो ट्रैवर्सल लाइन नहीं होगी, ये याद रखना। ये एक लाइन जा रही है M, ओके, और एक फिगर देख लेता हूं एग्जैक्टली कैसे है। हाँ जी, एक लाइन जा रही है आपके पास ऐसे एम एन। अब इसके पास एक तीसरी लाइन आ रही है जो इसको काट रही है, कैसे, देखो यहां से, तो इसको इसने काटा O पे, किसने, P लाइन ने। अब एक चीज बताओ, क्या ये ट्रैवर्सल लाइन है, दो लाइन हमारे पास है, तीसरी लाइन आ रही है, काट भी रही है दोनों को, बट एक कॉमन पॉइंट पे काट रही है। कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट होने चाहिए इंटरसेक्शन के, जैसे इसमें थे, यहां पे तो एक ही पॉइंट पे काट रही है। तो ये बच्चों ये हमारी ट्रैवर्सल नहीं होगी, इट्स नॉट ए ट्रैवर्सल, ठीक है, इट्स नॉट ट्रैवर्सल,
ये याद रखना, कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए हमारे पास, बस दो अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए, तो हम कहेंगे ये ट्राइवर्सल है। क्लियर? तो ये दो टॉपिक हो गए। अब तीसरा टॉपिक करते हैं, सी टॉपिक, जिसमें हम एंगल्स मेड बाय ट्राइवर्सल। अब इनकी हेल्प से जो एंगल्स बनते हैं हम उसको समझेंगे, उनको नाम क्या है, उनके क्या रखे जाते हैं, कैसे होते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, इतने आप इसको कर लो, मैं इस टॉपिक को रेडी करता हूं, अभी बनाता हूं।